मूवी की शुरुआत में युवक पेड़ के नीचे आराम से झपकी ले रहा है। थोड़ी देर बाद वह वहां से चला जाता है। इधर उनके जाने के बाद पत्तों के नीचे से 3 छोटे बर्ड के बच्चे जन्म लेते हैं और वे उड़ान भरने लगते हैं। उनमें से एक छोटा बर्ड उड़ते हुए एक टहनी से टकराता है, जिसे देखकर एक मक्खी उस पर हंसने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। छोटा बर्ड अपने पंखों को फैलाकर वापस फैमिली के साथ उड़ान भरता है। फिर पीछे से छोटे बर्ड को उस मक्खी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वह उसे देखकर उसके पीछे जाता है और उसका पीछा करते हुए लेडी बर्ड अपने फैमिली से बहुत दूर आ जाता है। लेकिन उसे वहां जाकर पता चलता है कि यह उस मक्खी की एक चाल थी। फिर वह तुरंत वहां से भागने लगता है, पर वह भागते हुए सामने के एक चट्टान से टकराकर एक खाई में गिर जाता है। वहां मक्खियां उसे मरा समझकर वहां से चले जाते हैं। इधर जब लेडी बर्ड की आंख खुलती है तो वह उड़ने का प्रयास करता है, पर एक पंख टूट जाने के कारण वहां रंगते हुए खाई से बाहर निकलता है और अपने माता पिता को पुकारता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। अब वह लेडी बर्ड रात को बारिश के तूफान में अकेले जंगल में चारों ओर भटकता है और अंत में वह एक बॉक्स में जाकर रात गुजार देता है। अगले दिन जब वह बॉक्स से बाहर आता है तो उसके चारों तरफ तरह तरह के कीड़े मकोड़े अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वह चकित होता है। फिर चींटियों का एक दल वहीं से गुजर रहा होता है। तभी उनके नेता को बॉक्स से स्मेल आती है और वह अपने दल को वहीं रोककर चेक करने के लिए खुद बॉक्स के अंदर जाता है, जहां उसे बॉक्स के अंदर चीनी की मिठाइयाँ मिलती हैं और वह खुश होकर अपने दल को संदेश देता है। फिर सभी लोग तुरंत वहां आते हैं और उस बॉक्स को ही उठाकर ले जाने लगते हैं। आगे ले जाते समय उनसे वह बॉक्स छूटकर गिर जाता है और कुछ मिठाई बॉक्स के बाहर आ जाती हैं। फिर चींटियां नेता के आदेश से तुरंत मिठाई को बॉक्स के अंदर डालने लगते हैं। तभी उनकी नज़र बर्ड पर पड़ती है और सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। उनका नेता बर्ड के नज़दीक जाता है, पर अचानक लेडी बर्ड एक गैस छोड़ती है जिससे नेता गिर जाता है। लेकिन उनका नेता अपने बाकी दल को सिग्नल देकर लेडी बर्ड के साथ वहां से बॉक्स को लेकर आगे बढ़ता है। आगे उनका सामना खराब रेड बुल चींटियों के एक समूह से होती है जो उनके रास्ते के आगे आ जाते हैं। नेता उन्हें चीनी की एक मिठाई देता है, फिर वे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए छोटा बर्ड उन रेड बुल चींटियों को उनके पीछे आते हुए देखता है और नेता को बताता है। फिर वे तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पर एक खड़ी चट्टान से टकराकर वे बॉक्स के साथ नीचे नदी में जा गिरते हैं। लेकिन दोस्त रेड बुल चींटियां भी डिब्बे से उनका पीछा करते हैं और उनके बॉक्स पर एक जोरदार टक्कर मारते हैं, जिससे बर्ड पानी में गिर जाता है। तभी पानी के अंदर एक भूखी मछली लेडी बर्ड को खाने ही वाली होती है, पर उसे नेता और उसके टीम के द्वारा उसे बचा लिया जाता है। फिर आगे आने वाले झरने को देख सभी बॉक्स के अंदर घुस जाते हैं और रेड बुल चींटियां पीछे छूट जाते हैं और वे सुरक्षित आगे बढ़ते हैं। वे सभी मिठाइयों को लेकर अपने बिल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वह बर्ड अपने जैसे दूसरे लोगों को देखकर भावुक होता है और वह भी उड़ने का प्रयास करता है, पर वह जब उड़ नहीं पाता तो फिर वापस चींटियों के पीछे चलता है। इधर रेड बुल चींटियां अभी भी उनका पीछा करने में लगे होते हैं। फिर रात काफ़ी हो जाती है, नेता और वे सभी आराम करते हैं। अगली सुबह जब वे घर की ओर बढ़ रहे होते हैं तो रेड बुल चींटियां फिर से उनका पीछा करते हुए उनके करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर चींटियां तेजी से भागती हैं और अपना जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस करते हैं, जबकि रेड बुल चींटियां कार के डर से वहीं रुक जाती है। फिर वे किसी तरह से अपने घर तक पहुंच जाते हैं और अपने घोंसले के अंदर जाकर मिठाई अपनी रानी को दे देते हैं, जिसे खाकर रानी बहुत अधिक अंडे दे देती है। इधर गुस्से से लाल रेड बुल चिट्टी भी अपने रानी के पास जाता है और उसे काली चींटियों के बारे में सारी जानकारी दे देते हैं। फिर वह सभी चींटियों की फौज लेकर काली चिट्ठियों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर स्मॉल बर्ड फिर से अपना नया पंख पाकर खुश होता है और चींटियों के घोंसले के अंदर चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो घोंसले के बाहर खराब रेड बुल के चींटियों की सेना देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर रेड बुल चींटियां उनके घोंसले पर हमला करना शुरू कर देती है और इस तरह से दोनों दलों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन रेड बुल चींटियां काली सीढ़ियों पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी नेता गोदाम से माचिस और कुछ विस्फोटक रॉकेट्स निकालता है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली होने की वजह से वे एक ही रॉकेट को चला पाते हैं। फिर उसको अचानक से उस माचिस की याद आती है जहां से मिठाई को लाया गया था। फिर जल्दी से चींटियां कागज़ के पैसों से एरोप्लेन बनाते हैं और स्मॉल बर्ड को वहां से सुरक्षित माचिस का डिब्बा लेने के लिए भेज देते हैं। फिर वे स्मॉल बर्ड का इंतजार करने लगते हैं। इधर बर्ड किसी तरह से रास्ता ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। अब वह वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन रास्ते में उसे फिर से वही मक्खियां दिखाई देते हैं जो दूसरे स्मॉल बर्ड को परेशान कर रहे होते हैं।
तभी वह बर्ड माचिस के डिब्बे को छोड़कर उनके पास जाता है और एक गैस का गोला छोड़कर उन्हें अपने पीछे आने के लिए उकसाता है। फिर वह चालाकी से उड़ते हुए उन्हें एक पीले रंग की कार के नज़दीक लाता है और कार की टक्कर से सारी मक्खी वहीं मर जाती हैं। फिर वह उस स्मॉल बर्ड के पास जाता है और माचिस के डिब्बे को लेकर उड़ जाता है। इधर रेड बुल चींटियां अभी भी घोंसले पर हमला कर रहे होते हैं और घोंसला लगभग नष्ट हो चुका था। तभी वह स्मॉल बर्ड माचिस के डिब्बे को लेकर पहुंच जाता है। फिर वे माचिस की तिल्ली से एक एक करके सभी रॉकेट को उन रेड बुल चींटियों के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे सारा इलाका आग की लपटों से भर जाता है और दुश्मन दुम दबाकर भाग जाते हैं। पर आग की लपटें तेज होने के कारण उनका घोंसला भी जलने लगता है। तभी एक एरोप्लेन आकर आग को बुझा देता है, जिससे सभी चींटियां सुरक्षित बच जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद वह स्मॉल बर्ड पिता बनता है और अपने बच्चों को उनके तरह उड़ना सिखाता है। फिर इधर काली चींटियां भी अपने घोंसले को अच्छी तरह से बनाने में जुट जाते हैं और यहीं पर यह मूवी भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।